दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम आपको 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताएंगे और सबसे बड़ी सौगात कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मोदी ने 5 ऐसी बड़ी सौगात दी है। वो चाहे पेंशनर है चाहे सिविलियन है, सभी जो भी 60 साल से ऊपर है, पेंशनर को 5% एडिशनल पेंशन और बाकी जो बुजुर्ग हैं उनको 5 बड़ी सौगात। तो पहला हम बताएंगे कि वित्त मंत्री ने दी सैलरी और पेंशन पर खुश करने वाली खबर। ये भी मैं दिखाऊंगा कि वित्त मंत्री ने पेंशन और सैलरी पर क्या खुश करने वाली खबर दी। दूसरे 8 CPC की कमेटी का हुआ गठन, यानी जो 8वां वेतन आयोग है उसका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कमेटी का कब गठन होगा, टाइम कम बचा है। तो इसका गठन हो चुका है। इसमें कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगला, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 60 साल उम्र वाले सभी बुजुर्गों को 5 बड़ी सौगात। चौथा हमारा पॉइंट है कम्यूटेशन रिकवरी, केवल 12 साल, इससे ज़्यादा यदि काटी तो कोर्ट लेगा उसका एक्शन। और जो बुजुर्गों को सौगात दी है वो पॉइंट वाइज रेलवे हवाई जहाज यात्रा में विशेष छूट। मैं सभी का लेटर दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरा है बैंकिंग सुविधाएं और चौथा है समाज सुरक्षा पेंशन। जैसा कि सभी को 8वें वेतन आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और 8वें वेतन आयोग से सभी की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा। और इससे आगे 8वें वेतन आयोग को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षक विभाग समेत कई बड़े अपडेट आयोग की सिफारिश से आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद सैलरी और पेंशन में बदलाव। जैसा कि सभी को इंतज़ार है 8वें पे कमीशन की, सभी जो कवायद लगाए रहे हैं कि किस हिसाब से बढ़ेगा, कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा, सभी इस इंतज़ार में हैं और इस पर अब चर्चाएं गर्म हो गई हैं। इस पर सीतारमण ने क्या कहा सुने। तो सीतारमण ने जल्दी ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्यों का नियुक्ति होगी। ये कमेटी सभी संबंधित पक्षों की चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन लेकर सिफारिश करेगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अगली योजना पर विचार करेगी। अभी सीतारमण से आज सुने क्या और। I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. अब जैसा कि मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, लेटर में देख रहे हैं जो 5 बड़ी सुविधाएं वो क्या दी। पहला, रेलवे और हवाई जहाज में रियायतें। जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। पहले भी यह सुविधा थी लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। रेलवे यात्रा में छूट, पुरुष सीनियर सिटीजन्स को किराए में 40% की छूट मिलेगी, महिला सीनियर सिटीजन को 50% की छूट मिलेगी। यह सभी क्लास जनरल से लेकर AC तक पर लागू रहेगा। हवाई यात्रा में रियायत, एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों में विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा मिलेगी। नंबर 2, दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। भारत में सभी सीनियर सिटीजन्स का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं। सरकार ने 70 लाख से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं। नंबर 3, बैंकिंग सुविधाएं, यानी बैंकिंग सुविधाएं बुजुर्गों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। तो सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में भी कई सुविधाएं दी जाती है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी FD करवाई हुई है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है
कि 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकानों को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और यह राशि 6 लाख रुपए या उससे कम है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगला चौथा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, इससे हमारे बुजुर्गों को बहुत राहत मिली है, बहुत सम्मान मिला है। जो सीनियर सिटीजन्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें सरकार मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। हरियाणा में यह 3,000 रुपये प्रति माह, दिल्ली में 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति माह। यह सुविधा विशेष रूप से गरीब बुजुर्गों, बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए चलाई गई है। और अगली सबसे बड़ी सुविधा क्या दी है साथियों? कानूनी सुरक्षा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना सबको बहुत ही आवश्यक है। तो क्या कानूनी सुरक्षा दी है? सीनियर सिटीजन्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया है। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया है। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि कैसे आप इन सभी योजनाओं का आवेदन कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारा जो बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी तरह की हर नई जानकारी से आपको अवगत करा सकें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।